हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 एंड 7 के लिए लेकर आई थी प्रभा मैथ्स की वर्कबुक का सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी वर्कशीट देख ली। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए देख रहे थे हम, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो कोई भी मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 66 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 66 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, डिविजिबिलिटी बाय 11। आपको देखना डिविजिबिलिटी बाय 11 से जो डिविजिबिलिटी होता है, डिवाइड जो होता है, वो आपको देखना है। जैसे 308। अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट। तो देखिए राइट से आप ऑड प्लेसेस में वन और जैसे 1 3 5 7 ये ऑड प्लेसेस है, तो इस पे जो संख्या है उसको जोड़ना है आपको। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11। इसी तरह से सम ऑफ इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट, राइट से इवन प्लेसेस कौन सा हो गया, 0। इसी तरह से डिफरेंस दोनों का निकालेंगे तो 11 माइनस 0 हो जाएगा 11। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे करना है। जैसे 1331 है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट। राइट से देखिए ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं, 3 1। तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया, 3 + 1। यहाँ पर इवन प्लेसेस को आपको जोड़ना है, तो इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं, 3 और 1। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 4 हो गया, तो 4 में से 4 जब डिफरेंस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 61809 में देखिए जो ऑड प्लेसेस हैं, जैसे 9 8 और 6, 23 हो गया टोटल। इसी तरह से देखिए इवन प्लेसेस 0 और 1 है, तो 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1। तो 23 में से 1 को माइनस करेंगे तो 22। इसी तरह से आपको आगे करना है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ईच केस ऑफ डिफरेंस डिविजिबिलिटी बाय, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है, इन ईच केसेस द डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 0 और 11, हैंस ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 11। अगर 11 और 0 है किसी भी चीज़ का डिफरेंस, तो यहाँ पर वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 11 से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ 1053 4, यहाँ पर देखिए एक ब्लैंक दे रखा है, 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, देन विच नंबर विल कम इन द ब्लैंक स्पेस। तो ब्लैंक स्पेस में यहाँ पर 1 आ जाएगा, जिससे ये डिविजिबल हो जाएगा 11 से। Which is the smallest number that must be subtracted from the number 5772 so that it can be divisible by 10। तो यहाँ हो जाएगा 2। 2 को अगर माइनस कर देंगे 5772 में से, तो देखिए यहाँ पर 5770 बचेगा, जो कि डिविजिबल वाला है, डिविजिबल होगा 10 से। Which is the smallest number that must be added to the number 6655 so that it can be divisible by 5। तो यहाँ देखिए क्या ऐड करने पर हमें ये डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर क्योंकि डिजिट जो है ऐसी डिजिट है जो 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 0 को भी ऐड करेंगे ना इसमें, तो भी वो डिविजिबल वही होगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 0 होगा यहाँ पर। स्टेट बाय चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए यहाँ पर 5 कुछ नंबर दे रखे हैं, जिसको आपको 2 3 4 5 6 8 9 10 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है उसकी, उस नंबर की। तो देखिए 5 6 7 0 की देखिए फ्रॉम 2 राइट, 3 राइट, 4 नो, 5 6 यस, 8 नो, 9 10 से डिविजिबल हो जाएगा और 11 से नहीं होगा। इसी तरह से आपको आगे संख्या को करते हुए जाना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 66। आप देखेंगे वर्कशीट 67। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द मल्टीप्लाई ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर जो है आपको मल्टीप्लाई, जैसे 7 9 12, तो इससे देखिए मल्टीप्लाई जो होगा उससे सर्कल करना है। जैसे 7 से देखिए 14 हो जाएगा, 21 28 हो जाएगा, 35 42 ये हो जाएंगे। 9 से 18 27 36 45 63 81 90 99 हो जाएगा। 12 से 12 24 36 48 84 96 120 हो जाएगा। राइट द 5 मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर गिवन बिलो। तो देखिए 5 मल्टीपल लिखने हैं इनके। 2 के जैसे हो जाएंगे 4 6 8 10 12, 7 का 14 21 28 35 42, 12 का 24 36 48 60 72, 15 का हो जाएगा 30 45 60 75 90। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, सर्कल द नंबर दैट आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर के अगर कॉमन मल्टीपल्स है ना, तो आपको सर्कल करना है। जैसे 2 और 3 से दोनों ही मल्टीपल, दोनों के मल्टीपल सेम हो जाएंगे, जैसे 6 12 और 18। 7 9 के
ओनली 63। 4 and 5 के 20, 8 and 3 के 24, 48 and 72। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। कॉमन मल्टीपल लिखना है आपको फर्स्ट टू। 2 and 5 का जैसे मल्टीपल 2 का है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 5 का है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5 का हो जाएगा 10 and 20। 4 and 6 का इसी तरह से आपको लिखना है 12 और 4 24 हो जाएगा। 8 और 12 का भी आप मल्टीपल लिख कर देख लीजिए। शुरुआत की जो सबसे दो मल्टीपल आ जाएंगे 24 और 48 है। तो ये डन होता है वर्कशीट 67। अब देखेंगे वर्कशीट 68। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द नंबर 16 and 24। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 4, 8, 16, 16 का है। फैक्टर ऑफ 24 का देखिए यहाँ पर लिख दिया है। सिमिलर फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 4, 8। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 8। राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कॉमन फैक्टर लिखना है 6 और 15 के देखिए 3, 12 34 के 2, 15 36 के 3, 45 85 के 5। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड इनटू 36 and 45। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑफ 36 लिख दीजिए, मल्टीपल ऑफ 45 लिख दीजिए। कॉमन फैक्टर 139 है तो ग्रेटेस्ट जो मल्टीपल हो जाएगा वो हो जाएगा 9। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट फैक्टर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कॉमन completely डिविजिबल बाय 20, 60 and 80। तो यहाँ पर देखिए 20 हो जाएगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 68। अब देखेंगे वर्कशीट 69। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। राइट 8 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के 8 मल्टीपल्स लिखने हैं। 8 मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के 8 मल्टीपल्स लिखने हैं। राइट द कॉमन मल्टीपल 5 and 7 35। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 35। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज नोन एज LCM। ये LCM कहलाता है, ठीक है, लीस्ट कॉमन नंबर, यानी LCM इसका 35 है। ओके, फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको इसी तरह से आगे LCM फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर ये 8 और 12 का कॉमन मल्टीपल देखिए 24 है और स्मॉलेस्ट नंबर भी 24 ही है। इसी तरह से 3 10 का 30, 5 15 का 15, 7 8 का 56। सॉल्व द फॉलोइंग 16 and 32। राइट द फैक्टर ऑफ 16, राइट द फैक्टर ऑफ 32, राइट द फैक्टर ऑफ बोथ, राइट द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 18। ठीक है, दोनों का 18 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो नॉन। तो 16 और 32 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पर वो है, यहाँ पर गलत कर दिया है ये। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का ही हो जाएगा। यहाँ पर SCF निकालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना यहाँ पर 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक करेक्ट कर देना है 16, ठीक है। इसी तरह से आपको आगे करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 64 120 का 8, 24 36 का 12, 128 54 का 2, 39 and 26 का देखिए 13 निकल गया। इसी तरह से यहाँ पर हमने समझा SCF। तो ये डन होता है वर्कशीट 69। अब देखेंगे वर्कशीट 70 जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 14 18 बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के आपको कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो देखिए LCM 12 14 18 का देखिए इस तरह से हो जाएगा 252। इसी तरह से देखिए यहाँ पर इसी तरह से आपको आगे करने हैं सॉल्व। सभी क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझा रखे हैं तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द SCF द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। SCF निकालना है। तो देखिए 30 का 235, 45 का 335, 3 and 5 आर हाईएस्ट फैक्टर, 3 and 5 हाईएस्ट फैक्टर है इनके। प्राइम फैक्टर और 30 and 45 का हो जाएगा 3 × 5 15। तो देखिए जो SCF निकालने का मेथड रहता है ना वो आप समझ चुके होंगे कि कैसे निकालते हैं। दोनों का कॉमन निकालते हैं पहले तो जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर दोनों के देखिए 1 2 4 8 16 32 है।
तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने निकाला है एचसीएफ, इसी तरह से हम आगे भी इसी तरह से निकालेंगे। तो देखिए 3 एंड 5 आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हैं इनके। तो जैसे यहाँ पर हमने निकाला था 16 और 32 यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट इसमें हो जाएगा 16। इसी तरह से देखिए यहाँ पर एचसीएफ और 30 एंड 45 का निकालेंगे तो 3 इंटू 5 कर दीजिए आप, 15 आ जाएगा। इसी तरह से आपको आगे करना है, इसी तरह से सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 70। यहाँ हमने देखा वर्कशीट 70, 69, 68, 67, 66 के सॉल्यूशन। आगे के सॉल्यूशन में हम जल्दी ही देखने वाले हैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।